हाँ आ गए जी सब सर। लोग। प्रॉब्लम है। यस सर, हाँ तो आवाज आ रही एम्स है। आपने 3 देखा। ठीक है एम्स, ये जो स्ट्रक्चरल मेथड का आइएगा देखिएगा प्रॉब्लम। हाँ, स्ट्रक्चरल मेथड का 3 एम बतलाया गया। पहला क्या है, रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग। दूसरा क्या है, टू डेवलप वोकेबुलरी ऑफ द इनलार्जिंग वर्क। स्टूडेंट्स एट द प्राइमरी लेवल मिनिमम 3000 रूट वर्ड्स। एंड तीसरा थर्ड है, को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन विद द लेसन्स ऑफ द टेक्स्ट बुक। तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक कल से हर लोग किसी क्लास का फिक्स कर लो, चौथा पांचवा का कोई एक टेक्स्ट बुक रखो। समझ गए? हेलो, हाँ सर, सुन कोई रही हूँ। टेस्ट, हाँ यस सर। कोई टेक्स्ट बुक फिक्स कर लो। अभी किस क्लास का रखोगे? टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास रहना चाहिए ना, वहाँ जो क्लास में लेते हो। कौन सा टेक्स्ट बोलो? हेलो हैं? हाँ सर, बोलिए। प्रणाम। खुश रहिए। कौन सा टेक्स्ट बुक रखोगे, चौथा का कि पांचवा का? फोर्थ से सर शुरू करते हैं, फिर फिफ्थ में जाएंगे, पहले फोर्थ से फिर। अरे हम पूछ रहे हैं, उसका जवाब दो ना। किस क्लास का टेक्स्ट बुक तुम लोग के पास अवेलेबल है? नहीं है? थर्ड क्लास का मेरे पास। सर आए? 1 से लेके 6 है। थर्ड एक क्लास का है बोलो ना। सर। हाँ तो सब लोग एक क्लास का फिक्स कर लो, उसका टेक्स्ट बुक रखना। टेक्स्ट बुक रखने से वो उसका को रिलेट किया जाएगा टेक्स्ट बुक का किसी भी लेसन से, ग्रामर एंड कंपोजिशन से को रिलेट किया जाएगा। तुमको कहेंगे कि कोई लेसन तुम पढ़ो और उसी से को रिलेट होगा। समझ गए? ग्रामर एंड कंपोजिशन से, तब जाके प्रैक्टिकल लाइफ होगा। क्या बच्चे बच्चे को कैसे तुम क्लास में पढ़ाओगे, कैसे को रिलेट करोगे ग्रामर और कंपोजिशन से? तो ग्रामर मीन्स हो गया, इन इंग्लिश ग्रामर देयर आर vocabulary, tense, parts of speech, sentence, subject verb agreement, narration, transformation, analysis. These are the basic prepositional phrase, idioms, ये सब इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। फार्जिंग, वर्ड्स कंपोजिशन, ये सब आते हैं ग्रामर में। तो इस ग्रामर से, इंग्लिश ग्रामर से अटैच करना है टेक्स्ट बुक को। समझ गए? फिर कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब हुआ सेंटेंस कंपोज करना, वर्ड्स कंपोज करना। और जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो लेसन आएगा और उसमें देखना है, पहले तो ग्रामर से उसका स्टेटमेंट करेंगे, अब बाद में कंपोजिशन से उसको जोड़ेंगे। समझ गए? जैसे कंपोजिशन में आ जाएगा पैराग्राफ राइटिंग, एसेज, लेटर्स। समझ रहे हो ना? एसेज, लेटर्स, पैराग्राफ राइटिंग, दीज आर द बेस ऑफ कंपोजिशन। समझ रहे हैं सब लोग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? हाँ बतलाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर? हाउ मेनी फैक्टर्स इन ग्रामर? हाउ मेनी फैक्टर्स इन ग्रामर? ग्रामर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। सर आवाज जा रही है? फर्स्ट सर रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग में सर शुद्धता लाने के लिए ग्रामर का प्रयोग करते हैं सर। वो मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, यहाँ समझिए इसको। ग्रामर और कंपोजिशन का कैसे द कोरिलेशन विद द टेक्स्ट बुक, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, the correlation of grammar and translation with the textbook. This is the matter.
कोरिलेशन ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन विद द टेक्स्ट बुक। तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है उससे कोरिलेशन कैसे हम ग्रामर एंड ट्रांसलेशन को करेंगे। तो पहले फर्स्टली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रामर एंड कंपोजिशन। इन दिस लाइट आई वांट टू नो हाउ मेनी फैक्टर्स अभी मैंने बतलाया ना ग्रामर के कौन कौन फैक्टर है। यस सर। सर टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, कंपोजिशन, वर्ब, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फ्रेज एंड इडियम्स, सब्जेक्ट वर्ब Idioms, phrases. फ्रेज एंड इडियम्स, हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, यस सर। ट्रांसफॉर्म, डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो एडजेक्टिव में आ गया। एडजेक्टिव का डिग्री ऑफ कंपैरिजन इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। फर्स्टली द टेंस, सेकेंडली पार्ट्स ऑफ स्पीच, thirdly subject verb agreement, fourth sentence and its kinds, firstly by the meaning of composition of meaning के हिसाब से there are how many kinds of sentence by the meaning सर by the meaning there are assertive, Assertive, interrogative, assertive, imperative, objective, yes, sir. 5 by Five. meaning सर of यूज ऑफ पंक्चुएशन भी तो ग्रामर में ही आएगा। हाँ पंक्चुएशन ठीक, पंक्चुएशन, यूज ऑफ पंक्चुएशन, दीज आर दी फैक्टर्स इन इंग्लिश ग्रामर। तो ये जितने चीज मैं बोल रहा हूँ इसका कैसे कोरिलेशन होगा विद द टेक्स्ट बुक। तुम्हारे तीसरे क्लास का जो है कोई टॉपिक ले लो, कोई लेसन ले लो, अब उसको कोरिलेट करो। कोरिलेट इन चीजों से टेंस के थ्रू टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंस, etc. Parts of speech, sentence, basically in primary section, tense, parts of speech, sentence, basically subject verb agreement, 4 factors. In higher classes, narration, transformation, synthesis, punctuation, they are for higher classes. In primary level, we must think about parts of speech, subject verb agreement, tense. We must know the concept of parts of speech, tense. Understand? समझे? यस सर। हाँ, और Yes, sir. प्राइमरी लेवल इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं। सर समझ गया। ग्रामर, हाँ समझ गए ना। और कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, बोल नहीं रहा है Yes, कोई। Yes. और कोई कहाँ है? गीतांजलि, हेलो गीतांजलि नहीं बोल रही है। पल्लवी, सर बोलो। प्राइमरी लेवल पर कितने फैक्टर्स हैं? सर मेनली 4 फैक्टर इफेक्टिव है ज़्यादा, जो कि टेंस है, बोलो। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, टेंस है, सेंटेंस है, ये सब। ये सब है, ठीक है। तो ऐसे ही ना बोलना है बाबू, क्या आवाज आ रही है ना? जी हाँ चलो शिल्पी तुम बोलो। हाउ मेनी फैक्टर्स यस सर। इन ग्रामर, हाउ मेनी फैक्टर्स एट द प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर? हेलो, आवाज जब जा रही है तो ये सब बोलती क्यों नहीं है भाई? हाँ? बोलो ना रे। हाउ मेनी फैक्टर्स इन ग्रामर? राजीव, हेलो हेलो राजीव,
हेलो जी। How many factors at the element at the level? कौन सा फैक्टर एलिमेंट काम करेगा जिससे तुम को रिलेट करोगे, कंसर्न करोगे अपने टेक्स्ट बुक से? सर आपकी आवाज बोल दीजिए सर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सेंटेंस, स्ट्रक्चर भी आ जाएगा सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहो, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर इज ए मेथड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देयर आर 4। फर्स्ट इज टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यही मेन यही है, इसी पर फोकस करना है, इसी से को रिलेट करना है टेक्स्ट बुक से। उन बच्चों का थर्ड क्लास का हो या 4th क्लास का हो, इन बच्चे का इतना ही स्टैंडर्ड है, नहीं ज्यादा में नहीं जाएंगे। हाँ, समझ गए? को रिलेट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स राइट पैराग्राफ राइटिंग। इनका लेवल क्या है? इन बच्चों का एलिमेंट्री लेवल, बच्चों का लेवल क्या है कंपोजिशन का? अब तुम कह दोगे राइटिंग, एप्लीकेशन, पैराग्राफ। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड। लेकिन पैराग्राफ राइटिंग में इनका लेवल होगा अंडरस्टैंडिंग का। यदि तुम इनको कहते हो राइट 5 लाइन्स अबाउट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, क्या वो बच्चे इस लेवल को समझेंगे? नहीं समझेंगे, उनको ज्ञान नहीं रहता है। वो किसी चीज को देख करके उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम मिसाइल मैन के बारे में तुम कहोगे कि राइटिंग करने के लिए थ्रू कंपोजिशन हो गया। ये पैराग्राफ राइटिंग, एसेज, लेटर, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन। उन बच्चे को तुम कंपोजिशन में जब लाओगे, लगा दो इसको, कैमरे लगा दो। इन बच्चों को कंपोजिशन में जब लाओगे तो तुमको इतना बड़ा हायर क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा क्या? जी सर। हेलो, मतलब जो वस्तु को देखता है उसके बारे में पूछ सकते हैं, जैसे कि गाय के बारे में। हाँ, वेरी गुड। हाँ, उनका जो है कोरिलेशन, संबंध किससे है? फादर से है, मदर से है, हाउस से है, टीचर से है, फ्लावर से है, ट्रीज से है, काउ से है, डॉग से है। समझ रहे हो ना उनका लेवल? उनका लेवल उतना ही है, इसलिए उन पर तुम फ्रेमिंग करवाओ। नहीं, इन पर तुम फ्रेमिंग करवाओ, उन पर तुम फ्रेमिंग करवाओ कि भाई इसी पर तुम पैराग्राफ राइटिंग करो। नहीं, वो उसी लेवल के आदमी है क्या? इसलिए कंपोजिशन का मतलब यही हो गया। कंपोजिशन मीन्स दिस। रिंकू है, रिंकू हेलो जी, बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? इसमें मतलब लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ये सब बच्चों के लेवल पे जो अपने आसपास में जो देखता है उस पे कराया जाए। हाँ, एज फॉर एग्जाम्पल, फिर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता और अपने मम्मी पापा, भाई बहन, पेड़ पौधा, फूल, मतलब कुछ जो फूल होता है, गुलाब, गेंदा, ये सब। हाँ, तो अंग्रेजी में बोलो इसी को। डॉग, गोट, फादर, मदर। अरे अपना घर देखो, योर हाउस स्टार्टिंग, आवर हाउस, the cow, फ्रेंड्स, the dog, आवर हाउस, आवर फैमिली, आवर पेरेंट्स,
अब टीचरे को छोड़ देते हो तुम लोग। का ऊपर चला गया, टीचर नहीं दिखाई दे रहा है। आवर आइडियल टीचर सर पहले तो घर पे रहता है, फिर जाता है ना स्कूल में, तो पेरेंट्स के बाद आ जाएगा टीचर, क्योंकि हाँ तो पेरेंट्स के बाद आएगा ना। हाँ तो सर आवर आइडियल टीचर होगा कि माई आइडियल टीचर होगा सर? नहीं ना, आवर एन आइडियल टीचर, आवर आवर एन आइडियल, चाहे अल्टरनेटिव में आवर फेवरेट टीचर, फेवरेट टीचर, तुम्हारा प्रिय शिक्षक कौन है? योर फेवरेट टीचर। तो माइन लगाएंगे सर, आवर कलर लगाएंगे या ना आवर टीचर इज नॉट इंडिविजुअल। टीचर मतलब किसी का व्यक्तिगत हो रहा, मेरा तो व्यक्तिगत नहीं, टीचर आपका व्यक्तिगत, हम हो रहा है और सबका भी हो रहा है। आवर टीचर किसी का व्यक्तिगत नहीं ना है। हम अभी टीच कर रहे हैं, तो एक ग्रुप को टीच कर रहे हैं ना, एक क्लास को टीच कर रहे हैं ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। क्या एक ग्रुप को ना सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ टीचर जुड़ा हुआ है। इट इज नॉट इंडिविजुअल। क्या है? इंडिविजुअल नहीं है टीचर, टीचर फॉर ए ग्रुप, कमिटी में, समूह में, ग्रुप समूह में ना है। ये कौन नाउन है? कौन नाउन है? कौन नाउन है? टीचर कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव क्योंकि एक हाँ कलेक्टिव नाउन। तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन से इसको जोड़ो था, एक सेंटेंस बनाओ तो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का टीचर के संबंध में। एक ग्रुप ऑफ टीचर्स, एक ग्रुप ऑफ टीचर, एक ग्रुप टीचर्स, A group of teachers teach the students. हाँ, एक ग्रुप ऑफ टीचर्स हाँ Teach the students. सिंगुलर कलेक्टिव नाउन होगा तो वर्ब सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। Sir, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन में वर्ब क्या होता है? singular होगा. सिंगुलर होता है। तो टीच सिंगुलर है कि प्लूरल है? टीच सर प्लूरल है, उसमें एस लगाएंगे तब सिंगुलर होगा। Teach. है वर्ब, the verb is always plural. The verb is always plural. So teach is here plural. Before this, the singular collective noun is a group of is a singular collective noun fixed here. So a group of teachers is teaching in the class. The group of teachers teaches in the class. समझ गए? Yes. समझ गए ना? तो टीच कैसे होगा? SSPP फॉर्मूला है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, Singular verb. के साथ प्लूरल। लेकिन यहाँ जो है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, ए ग्रुप ऑफ टीचर्स, ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से एक बना होता, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से बनाइए था, A group of students reads in class. हाँ. a group of students, students play with ground. Play the ground. a group सुनो a group of by our English teacher, क्या ग्रुप ऑफ सर लिखना है इसको? ना समझना है, वो तो आपको लिखा दिए थे ना उस दिन। यस सर, यस सर। इस पर तो काफी बहस हो चुकी हुई है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज लर्निंग इन द क्लासरूम बाय आवर इंग्लिश टीचर। ये सिंगुलर कलेक्टिव नाउन का प्रयोग है, समझ गए? तो थ्रू और फिर वही कंपोजिशन बतलाया हमने। कंपोजिशन में
जो उनका लेवल है, ये लर्निंग जो लेवल उनका है बच्चों का, वो डॉक्टर कलाम पर नहीं लिख सकते, वो पेरेंट्स पर, टीचर्स पर, सराउंडिंग द देयर हाउस, वही लिख सकते हैं। इसलिए ये तीसरा जो है, तीसरा समझ गए ना, को रिलेशन क्या हुआ? हेलो, हाँ, इसलिए बेस बनाइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं। आप जैसे ग्रामर में टेंस पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर, इस सब पर ध्यान दीजिए, तब जाके, क्योंकि हर क्लास नहीं ना है पढ़ाने के लिए, तो हम पूरा ग्रामर पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ये जरूरी नहीं है। फिर पढ़ना होगा तो कभी पढ़िएगा, वो तो इंडिविजुअल भी आप पढ़ सकते हैं ना क्या, लेकिन आपको जो एलिमेंट्री लेवल में है उतना ही जानना है, उतना ही जानिए, उतना ही समझिए। सब लोग एक चौथा लिखिए, चौथा इसको लिखना है, टू इम्प्रूव एंड कनेक्ट द स्टूडेंट्स स्पीच हैबिट। चौथा क्या है? टू इम्प्रूव हेलो, यस हाँ, टू इम्प्रूव एंड करेक्ट, इम्प्रूवमेंट करना है उसको, मतलब प्रोग्रेस, इम्प्रूव मतलब प्रोग्रेस, एंड करेक्ट द स्टूडेंट्स स्पीच हैबिट। स्टूडेंट्स एपोस्ट्रोफी एस, स्टूडेंट का स्पीच हैबिट, बोलने की जो आदत है, बोलने की आदत जो बच्चों का है, तीसरे क्लास का, चौथे क्लास का, एट द एलिमेंट्री लेवल 1 to 5, उनका जो बोलने का हैबिट है, आदत है, उसको क्या करोगे? इम्प्रूव करोगे, नहीं प्रगति लाओगे, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओगे, और बोलेगा उसमें करेक्ट करोगे। करेक्ट कौन कौन लेवल पर होगा? करेक्ट किस लेवल पर होगा? करेक्शन उनका किस लेवल पर अंग्रेजी में वो बोलेंगे तो उनका पहले फर्स्टली करेक्शन हिज प्रोनाउंसिएशन पढ़ा पहले, ओ ये लैंग्वेज का विषय है, लिंग्विस्टिक, तो प्रोनाउंसिएशन पढ़ाओगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, द नेम ऑफ द डेज लिखना नहीं है, समझ रहा है इसको। एज फॉर एग्जाम्पल में नेम ऑफ द डेज बच्चों को 1 to 5 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उसको कहा जाएगा कि तुम टेल द नेम्स ऑफ द डेज। बच्चे इसको क्लास में स्पीच करेंगे, स्पीच हैबिट बनाएंगे। तो स्पीच हैबिट में संडे ऐसे पढ़ेंगे, प्रोनाउंसिएशन होगा संडे, संडे नहीं संडे, अलग अलग, सिर्फ वहाँ फर्स्ट सिलेबल सन है, उसके बाद बैठिए, वहाँ स्ट्रेस देंगे सन डे, यही सिलेबल है। देयर आर 2 syllables एंड स्ट्रेस हियर सन डे, समझ गए ना? फिर मंडे, फिर मंडे, फिर मंडे होगा, मंडे हुआ, ट्यूसडे, हाँ समझिए इसको भी, मंडे, संडे, मंडे, कैसे लेबल का है, कहाँ स्ट्रेस देना है। उसके बाद में तीसरा क्या है? तीसरा स्पेलिंग, हाँ स्पेलिंग बोलो, TUESDAY, हाँ तुम बोलो शिवानी। ट्यूसडे TUE, ठीक है बोलो, TUESDAY, ट्यूसडे। हाँ धीरे से बोलो, बोलो सलोनी। स्पेल द वर्ड ऑफ ट्यूसडे, नहीं है क्या रे?
चलो गुप्ता जी बोलिए, गुप्ता जी जी सर। बोलिए। TUESTY। हाँ, दिस इज द स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ट्यूजडे। प्रोनाउंसिएशन कीजिए। नो, ऑल आर रॉन्ग। Tuesday. ऑल आर, हाँ ट्यूडे, Tuesday. हाँ हाँ TUESDA। ट्यूडे सर, यस सर, यस सर, बताए थे सर।